नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 805 पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी विषय का नाम है पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा प्रथम वर्ष वालों की। तो इसमें आपसे पूछे जाते हैं 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं 10 नंबर के। ठीक है, 10 नंबर के वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। इसमें 5 नंबर के आपके एमसीक्यू रहते हैं और 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो टोटल ये आपकी 50 नंबर की रहती है सब्जेक्ट, यानी कि 50 नंबर का पेपर रहता है आपका। तो इसमें पास होने के लिए आपको 20 अंक लाने होते हैं। ठीक है, 20 नंबर लाने होते हैं 50 में। तो 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव। बस आप इस क्लास को अच्छे से देख लेना, कम से कम 3-4 बार देख लेना और नोट्स वगैरह आप पढ़ लेना। अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो नोट्स में ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी, तो आप नोट्स पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नोट्स भी पढ़ लेना। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन था। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ दी हमें। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारा जो जन्मदिन था बहुत स्पेशल बनाया, आपकी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मिली हमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो और यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट आज के दिन नोट्स लेना चाहता है, यानी कि 8 जून को नोट्स लेना चाहता है, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा बहुत सारा। तो वो नोट्स ले सकता है, ऑल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपकी बची हैं वो नोट्स ले सकता है, उसको कम पैसे में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके जो स्टूडेंट नोट्स लेता है 8 जून 2026 को, तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कम से कम पैसों में उसे नोट्स दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास को लाइक करें सभी स्टूडेंट। बस हमें चाहिए तो आपका लाइक और आपका सपोर्ट। बस आप लाइक करें और एक कमेंट कर देना और शेयर कर देना सभी जगह। ठीक है, लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सभी जगह। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे विकल्प वाले क्वेश्चन। ठीक है, और 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं, तो वो ही आपको इसी क्लास से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प वाले क्वेश्चन है वो कराते हैं, आपको व्याख्या सहित कराएंगे, आराम से समझते हुए आपको करना है, ताकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बने वो भी आप कर पाएँ। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर की किस पीढ़ी की उपलब्धि है। लैपटॉप कंप्यूटर की किस पीढ़ी की उपलब्धि है, तो आपको बताना तो ये 4थी पीढ़ी की उपलब्धि है। ठीक है, सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 4th जनरेशन। इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश में देखते चलें और हिंदी भी पढ़ते चलें, समझते चलें। ठीक है, इंग्लिश को तो 4th पीढ़ी हो जाएगी, यानी कि 4th जनरेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, यानी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी पर आधारित थे। इसी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर के विकास के साथ लैपटॉप जैसे छोटे और पोर्टेबल कंप्यूटर भी बनाए गए। ठीक है, आप इनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, नोट्स में मिल जाएंगे, आप अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कीबोर्ड एवं माउस कंप्यूटर सिस्टम में किस रूप में उपयोग होते हैं। जो कीबोर्ड होता है और माउस होता है वो सिस्टम के किस रूप में उपयोग होते हैं, वो आपको बताना। तो इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग होते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्याख्या भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं। अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है इनपुट के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, तो आप ये लिख पाएँ, इसलिए हमने व्याख्या दे रखी है हर क्वेश्चन की। तो उपकरण होते हैं इनपुट डिवाइस, वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देते हैं। कि कीबोर्ड से टाइपिंग और माउस से क्लिक करके हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, इसलिए ये कौन से डिवाइस हो जाएंगे, ये इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ICT संसाधनों के साथ साथ परंपरागत संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। तो किससे किया जाता है, ब्लेंडेड लर्निंग में किया जाता है। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेंडेड लर्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट व्याख्या पढ़ना चाहे वो व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैरी पेज एवं सर्गे ब्रिन द्वारा स्थापित अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है। अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी आपको बताना है, तो गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। गूगल की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजन सॉफ्टवेयर है। 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजन सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा इनमें से आपको बताना हो तो जी कॉम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, जी कॉम्प्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे। अब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान वाले, प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर प्रिंटर प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर आपको बताना है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे आप देखें। प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये 2 लिख सकते हैं आप, 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया एक मीडिया है, तो सोशल मीडिया एक डिजिटल मीडिया है। ठीक है, कैसा मीडिया है? एक डिजिटल मीडिया है। सोशल मीडिया एक डिजिटल मीडिया, यानी सोशल मीडिया एक डिजिटल मीडिया है जो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरागत संसाधनों के साथ आईसीटी संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? एकीकृत शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, एकीकृत शिक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्याख्या भी आप इसकी पढ़ सकते हैं। एकीकृत शिक्षण में परंपरागत संसाधनों जैसे श्यामपट्ट के साथ साथ आईसीटी संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, व्याख्या सहित समझें, नोट्स वगैरह आप ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास ओवर का मुख्यालय तो कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका में। थोड़ा और इसे व्याख्या सहित आप इसे पढ़ सकते हैं कि क्लास ओवर एक प्रमुख ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है। जो क्लास ओवर है वो क्या है? एक प्रमुख ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, मैनहट्टन न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। क्लियर? आप इनकी व्याख्या पढ़ें अच्छे से, व्याख्या में और अच्छे से समझाया गया है तो आप उसे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट है, तो कौन सी वेबसाइट हो जाएगी? आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं www.education.gov.in। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो व्याख्या आप यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार ने 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया और इसकी आधिकारिक वेबसाइट अब ये है। ठीक है, पहले इस वेबसाइट का क्या नाम था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। ठीक है, पहले 2020 में इसका नाम क्या रख दिया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे व्याख्या पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बस आप क्लास को लाइक करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक लाइक कमेंट चाहिए। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सही विकल्प वाले चूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सी इकाई कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है? कौन सी इकाई कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति मानव मस्तिष्क की भांति काम करती है, मानव मस्तिष्क की तरह काम करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CPU काम करता है मानव मस्तिष्क की तरह। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। CPU का फुल फॉर्म देख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर पूछ लेता है CPU का फुल फॉर्म तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार की गणनाएं एवं प्रक्रियाएं संपन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं तो आपको बताना है। तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। ठीक है, 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1024। ठीक है, 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि डिजिटल मापन के अनुसार 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। यह कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता मापने की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीमीडिया के घटक हैं। तो मल्टीमीडिया के घटक आपको बताने, तो मल्टीमीडिया के तो घटक ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर
हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई पोर्टफोलियो प्रस्तुत करता है। तो ई पोर्टफोलियो क्या प्रस्तुत करता है, योग्यता को और आंतों व्यक्ति को भी प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा, ए और बा दोनों हो जाएंगे, ठीक है, आ और बा दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ई पोर्टफोलियो एक डिजिटल संग्रह है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और आंतों व्यक्ति दोनों को डिजिटल रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर है। 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर है। अभी थोड़ी देर पहले ये कराए थे हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, ठीक है, जी कॉन्फ्रेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जन्म आप सभी को पता ही है, चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, याद रखना है, चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर का जनक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या भी आप पढ़ना चाहें तो इसकी व्याख्या आप आराम से पढ़ सकते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट है। तो कौन सी अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट कौन सी है, एडुसेट है, ठीक है, एडुसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडुसेट यहाँ पे देखेंगे, एडुसेट, एडुसेट यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है, एडुकेट यानी एजुकेशनल सैटेलाइट को इसरो ने सन 2004 में प्रक्षेपित किया था। यह भारत का पहला उपग्रह जो विशेष रूप से शिक्षा के प्रसारण के लिए बनाया गया है ताकि दूर दराज के विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो आप इसे अच्छी से पढ़ें, याद रखें ये, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट रहता है, इनमें तो जो रियल होगा वही आपको लिखना होगा, इसमें आप ज़्यादा तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो आपको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ों को याद करना है, इनको क्वेश्चन को तो अच्छे से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेट और कंप्यूटर पर शिक्षण अधिगम के लिए, इंटरनेट और कंप्यूटर पर शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध सामग्री को क्या कहते हैं। तो उपलब्ध सामग्री को कंटेंट कहते हैं, ठीक है, ई कंटेंट कहते हैं, ई कंटेंट, ठीक है, ई बुक्स भी बोलते हैं, ई बुक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ई कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा इंटरनेट और कंप्यूटर पर शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध सामग्री को ई कंटेंट बोलते हैं, ई बुक्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ई कंटेंट वह डिजिटल शैक्षिक सामग्री है जो इंटरनेट और कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। इसमें वीडियो, ऑडियो, PDF, एनिमेशन, ई बुक आदि सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल रहती है, ठीक है। देखो ई कंटेंट में ई बुक आ जाती है तो आप ये ई बुक लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राइट आंसर रहेगा वो ई कंटेंट ही रहेगा, ठीक है, ई कंटेंट के अंदर ही ई बुक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वे मंकी का मुख्यालय, सर्वे मंकी का मुख्यालय है। तो सर्वे मंकी का मुख्यालय कहाँ पाई है, कहाँ टाइम आपको बताना है। तो ये है सैन मातेओ कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह, वेबसाइट भाषा से संबंधित गतिविधियों और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराती है, यानी कि दीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीक्षा वेबसाइट भाषा से संबंधित गतिविधियों और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराती है। ये सारे आंसर आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे भाई, जब भी आप लिख के आ पाओगे। याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें तुक्का ही लगेगा। तो दीक्षा का पूरा नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्राथमिक मेमोरी होती है, तो प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, ठीक है, रैम। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी रैम या रैम का फुल फॉर्म याद भी रख सकते हैं, कई बार पूछा गया है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है जो CPU के साथ सीधे काम करती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर चालू रहने तक डेटा क्या रहता है, संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है। तो आप यहाँ पे हार्डवेयर का आंसर देंगे, आप सभी को पता है हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम
देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हार्डवेयर होते हैं, यानी कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या से आप हार्डवेयर के बारे में सीख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। प्रिंटर एक भौतिक उपकरण है, इसलिए ये हार्डवेयर है, ठीक है। जबकि फाइल, कर्सर और टूल बार जो अदर ऑप्शन है आपके, वो सभी क्या है, सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है, तो एडुकॉम्प हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडुकॉम्प हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। एडुकॉम्प सॉल्यूशंस, तो आप इसकी व्याख्या एक बार पढ़ें अच्छे से। जो जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ मैं व्याख्या पढ़ा दूंगा, जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनकी, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है, तो सर्वे मंकी को माना जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वे मंकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय, द लर्निंग कंपनी का जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में, ठीक है। कैलिफोर्निया अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी चाहें तो व्याख्या इसकी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक डिवाइस है। तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। व्याख्या देखें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में अक्षर, अंक, निर्देश टाइप करते हैं। यह कंप्यूटर को डेटा देने का सबसे प्रमुख साधन होता है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके 10 क्वेश्चन पक्के बनेंगे, 10 नहीं तो 8-9 जरूर बनेंगे। फेसबुक का आविष्कार किया, तो फेसबुक का आविष्कार किसने किया था, मार्क जुकरबर्ग ने किया था, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए फेसबुक का आविष्कार किया। आज फेसबुक विश्व का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इनकी व्याख्या आप पढ़ें, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये कंप्यूटर आधारित सब्जेक्ट हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंप्यूटर वगैरह नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से पढ़ना है आपको इनको। तो खाली जगह देखें, खाली जगह में आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का उपयोग भी किया जाता है, तो इसमें ब्लेंडेड लर्निंग आएगा, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर का सन खाली जगह से सभी के लिए फ्री कर दिया गया। तो 2009 से, सन 2009 से सभी के लिए क्या कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं कि हॉट पोटैटोज एक शैक्षिक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रश्नोत्तरी, रिक्त स्थान आदि शैक्षिक गतिविधियाँ बनाने के लिए किया जाता था। सन 2009 से इसे सभी के लिए निःशुल्क कर दिया गया, ठीक है। आप इसकी व्याख्या पढ़ें। क्वेश्चन अगर कोई समझ ना आए आंसर, तो आप उसकी व्याख्या पढ़ के देखें, आपको समझ जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान इसका राइट आंसर आ जाएगा। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गति, बल, ऊर्जा आदि का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान की मूलभूत शाखाओं में से एक है, ठीक है। क्लियर, आप इन्हें अच्छे से पढ़े समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा है, पावर पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप इन्हें पढ़ें और ध्यान में रखें, ठीक है। व्याख्या भी पढ़ें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझना आए, कोई क्वेश्चन, तो MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या है, स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, ठीक है। स्प्रेड शीट प्रोग्राम है MS एक्सेल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेड शीट प्रोग्राम। आप इसकी व्याख्या पढ़ें, व्याख्या समझते हैं आप, तो व्याख्या से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित है, तो एडुकॉम से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम करा रहे हैं, आगे भी आप आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं 2026 में ये क्वेश्चन। वैसे हम जो कराते हैं इंपॉर्टेंट ही कराते हैं, आप देख ही रहे हैं पिछले पेपर्स में आपका बहुत सहयोग, आपको बहुत सहायता मिली हमारी मैराथन क्लासेस से। तो यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ें, इसकी व्याख्या से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है, तो सर्वे मंकी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले कराए थे, रिपीट हुआ है, तो आप इन्हें ध्यान रखें। भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर, तो भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर वो कौन सा है, फिजियन। ठीक है, फिजियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिजियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान में आप यहाँ पे देखेंगे होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र स्थित है, तो कहाँ पे, ये मुंबई में। ठीक है, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। व्याख्या भी देखें, समझते हैं व्याख्या से। खाली जगह, समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो समूह का मुख्यालय यानी कि संयुक्त राष्ट्र समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र होता है उसे यूनाइटेड नेशनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। यह विश्व में शिक्षा, शांति एवं विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, आप इसकी व्याख्या से इसे समझ सकते हैं अच्छे से, सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करना क्या कहलाता है, चैटिंग कहलाता है। ठीक है, चैटिंग कहलाता है। जैसे आप चैट करते हो ना व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब जगह, फेसबुक वगैरह पर, तो इंटरनेट के माध्यम से ही करते हो, जो परस्पर वार्तालाप रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, चैटिंग कहते हैं। इसकी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से दो या अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली लिखित बातचीत को चैटिंग कहते हैं। यह संचार का एक तेज और आसान तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉट पोटैटो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित उपकरण है, तो कैसा है, परीक्षण निर्माण। ठीक है, परीक्षण निर्माण यानी टेस्ट फॉर्मेशन उपकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। तो हॉट पोटैटोज एक ICT आधारित परीक्षण निर्माण उपकरण है। इससे शिक्षक ऑनलाइन क्विज, रिक्त स्थान और मिलान जैसे प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। सन 2009 में यह सभी के लिए निःशुल्क कर दिया गया था। ठीक है, जियोजेब्रा आधारित सॉफ्टवेयर है, तो जियोजेब्रा एक गणित आधारित सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जियोजेब्रा एक निःशुल्क गणित आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें ज्यामिति, बीजगणित और सांख्यिकी का अध्ययन इंटरैक्टिव तरीके से किया जा सकता है, जो शिक्षकों और विद्यार्थी दोनों के लिए क्या रहता है, उपयोगी रहता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझें क्वेश्चन को। भाई लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें मज़ा नहीं आता है। लाइक करो, 1000 लाइक तो करा दो कम से कम, इस क्लास पे 1000 लाइक कराओ। सभी जगह शेयर करो, जो भी आपके यार दोस्तों सभी को क्लास को शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट होती है, तो कॉपी करने की जो सामान्य शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, Ctrl+C होती है। ठीक है, Ctrl+C होती है। Ctrl+C से कॉपी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको और बता दूं, यानी कंप्यूटर में किसी भी टेस्ट या फाइल को कॉपी करना होता है, Ctrl+C ये शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। ठीक है, Ctrl+C आप दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, फिर उसके बाद Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और Ctrl+X से कट किया जाता है। ठीक है, देखो Ctrl+ तीनों क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो तीनों के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिलते जुलते ही हैं। Ctrl+C अगर आप दबाते हैं तो कॉपी होता है। ठीक है, Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। और Ctrl+V दबाते हैं तो पेस्ट होता है। ठीक है, कॉपी करके कहीं पेस्ट भी तो करना होगा, तो Ctrl+V से पेस्ट होगा और Ctrl+X से कट होगा। ठीक है, यानी कि मूव होगा, कट जाएगा बिल्कुल। यानी कि इस फोल्डर से आप लेंगे, अगर आपको इसमें रखना है तो कॉपी करेंगे, Ctrl+C दबाएंगे। अगर इस फोल्डर से इस फोल्डर में ले जाना है, इससे हटाना है तो Ctrl+X दबा के आप कट करके ले जा सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, व्याख्या से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक मुख्य कार्य है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक
मुख्य कार्य तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दस्तावेज संचालन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दस्तावेज संचालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, व्याख्या से आपके बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, जो सब्जेक्टिव रहेंगे उनमें भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से व्याख्या भी पढ़ें, नोट्स वगैरह लें। स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है, तो स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी तो एडुकॉम्प भी है, एवरॉन भी है और टाटा इंटरेक्ट भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं आप, जो एडुकैम्प है, एवरॉन और टाटा इंटरेक्टिव कंपनी है, ये तीनों कंपनियां भारत में स्मार्ट क्लास के कारोबार से जुड़ी हैं। ये सभी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण सामग्री और इंटरेक्टिव कक्षाएं उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, आप इनकी व्याख्या से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हॉट पोटैटो को कब से निःशुल्क कर दिया गया था। देखो अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, तो 2009 अक्टूबर 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2009 से किया गया था निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना की गई है। तो डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना कब की गई थी, तो अगस्त 1995 की गई थी। ठीक है, डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना अगस्त 1995 की गई थी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी व्याख्या और है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में एक बार और देखेंगे। जो डिज्नी ऑनलाइन है की वास्तविक स्थापना 23 अगस्त 1995 को हुई थी। जो वास्तविक स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1995 हुई थी, अगस्त 1995। डिज्नी इंटरेक्टिव ने डिज्नी ऑनलाइन यूनिट का गठन किया था। डिज्नी इंटरेक्टिव ने डिज्नी ऑनलाइन यूनिट का क्या किया था, गठन किया था। यह बच्चों के लिए मनोरंजन और शैक्षिक डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने वाला प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब ये एमपी बोर्ड, जो एमपी बोर्ड की जो पुस्तक है आप जिससे तैयारी करते हैं उसमें जुलाई 1996 लिखा है। ठीक है, जुलाई 1996 लिखा है, परंतु वास्तविक सही उत्तर इसका 1995। ठीक है, अगर आप बुक के हिसाब से कर सकते हैं तो 1996 कर सकते हैं। वैसे इसका जो वास्तविक उत्तर आपको गूगल्स वगैरह पर सभी जगह क्या मिलेगा, 1995 मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला देखेंगे। ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं प्रस्तुत करता है। तो ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं को प्रस्तुत करता है। तो किसको प्रस्तुत करता है, उपलब्धि को, अचीवमेंट को। ठीक है, ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं उपलब्धि को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, अचीवमेंट को प्रस्तुत करता है किसके साथ, योग्यता के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे जो ई पोर्टफोलियो है, ई पोर्टफोलियो एक डिजिटल संग्रह होता है। ठीक है, ई पोर्टफोलियो क्या है, एक डिजिटल संग्रह जिसमें विद्यार्थी अपनी योग्यता और उपलब्धियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह शिक्षक को विद्यार्थी की प्रगति का सही मूल्यांकन करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय तो बोस्टन अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, बोस्टन अमेरिका में। तो द लर्निंग कंपनी एक प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो बच्चों के लिए एक शैक्षिक सॉफ्टवेयर बनाती है। इसका मुख्यालय बोस्टन मैसाचुसेट्स अमेरिका में स्थित है। ठीक है, मैसाचुसेट्स अमेरिका में स्थित है, बोस्टन अमेरिका आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। तो एमएस ऑफिस एक कैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन आएगा इसमें। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या थे आप समझ सकते हैं। तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे प्रोग्राम शामिल है। यह दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतिकरण बनाने में क्या करते हैं, काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं हैं। तो कैसी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन सेवाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के माध्यम से आयोजित ऑनलाइन सेवाएं। इनके द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी अलग अलग स्थानों से एक साथ जुड़कर शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेसबुक
मीडिया का हिस्सा है, तो फेसबुक एक सोशल मीडिया का हिस्सा है, ठीक है, सोशल आएगा इसमें, सोशल मीडिया का हिस्सा है। फेसबुक किसका हिस्सा है, तो फेसबुक एक सोशल मीडिया का पार्ट है, ठीक है। फेसबुक इज ए पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। फेसबुक एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी 2004 में, ठीक है। इसका उपयोग शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद और सामग्री साझा करने के लिए किया जाता है। वैसे अदर कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें फेसबुक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प वाले देखेंगे तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1945 में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1945, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। व्याख्या भी पढ़ें, व्याख्या पढ़ने से ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। व्याख्या पढ़ोगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार किसके द्वारा किया गया था? मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपको इसका आंसर देना है NCERT द्वारा, ठीक है। NCERT इसका राइट आंसर हो जाएगा, NCERT। तो NCERT का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और आप इसकी ये व्याख्या आसानी से पढ़ सकते हैं, यानी कि CIET के सहयोग से मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार यानी कि NROER शुरू किया। इसमें इसे 13 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था। इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मार्ट क्लास में एक उपकरण नहीं पाया जाता है। एक स्मार्ट क्लास में यह उपकरण नहीं पाया जाता, यानी ये 4 उपकरण में से एक उपकरण ऐसा होगा जो एक स्मार्ट क्लास में नहीं होगा। स्मार्ट क्लास हो तो भाई उसमें ब्लैक बोर्ड का कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। स्मार्ट क्लास है तो उसमें ब्लैक बोर्ड का कोई काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते कर सकें, ठीक है। सभी स्टूडेंट व्याख्या जरूर पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन की व्याख्या आपको पढ़नी है। इनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। छोटे मोटे और भी जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें भी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर ई पोर्टफोलियो के प्रकार लिखिए। तो उपयोगिता के आधार पर आपको ई पोर्टफोलियो के क्या लिखने, प्रकार लिखने हैं। तो उपयोगिता के आधार पर यहाँ पे ई पोर्टफोलियो के प्रकार देखेंगे तो एक तो विकासात्मक ई पोर्टफोलियो, एक प्रदर्शन ई पोर्टफोलियो। तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आ और बा दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आप इसकी व्याख्या भी पढ़ें। तो ई पोर्टफोलियो 2 प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट का महत्व आपको बताना है कि वेबसाइट का क्या महत्व है। तो वेबसाइट का शीघ्र पृष्ठपोषण होता है, विश्वसनीयता और दृश्यता। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का महत्व है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट रिक्त स्थान देखेंगे। NCERT की पाठ्य पुस्तक और संसाधन पुस्तकों को रूप दिया गया है। तो कैसा रूप दिया गया है? डिजिटल रूप दिया गया है, ठीक है। डिजिटल रूप दिया गया है। आप यहाँ पे ई बुक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन बेस्ड लर्निंग की रणनीतियों में बच्चों की सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मानसिक सक्रियता यानी कि मेंटल, ठीक है, मेंटल सक्रियता, मेंटल एक्टिवनेस, ठीक है। मानसिक सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आप यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। यानी कि ब्रेन बेस्ड लर्निंग मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके पर आधारित शिक्षण पद्धति है, जिसमें इसमें बच्चों की मानसिक सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस पद्धति में मस्तिष्क को सक्रिय रखकर सीखने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? मानसिक सक्रियता आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो किसी विषय से संबंधित तथ्यों को कहते हैं। तो किसी विषय से संबंधित तथ्यों को क्या कहते हैं? कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। कंटेंट या शोध आप बोल सकते हैं। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों, जानकारी और सूचना के समूह को क्या बोलते हैं? कंटेंट कहते हैं। शिक्षा में
कंटेंट का अर्थ है सामग्री जो विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द से हुई है। तो इटालियन कौन से शब्द से हुई है पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति? तो पोर्टाफोलियो शब्द से हुई है। पोर्टाफोलियो जो शब्द है वो कौन सा कैसा शब्द है? इटालियन शब्द है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इटालियन शब्द से ही पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये शब्द है पोर्टाफोलियो, ठीक है। आप इसकी व्याख्या पढ़े अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट फाइलों का एक संग्रह, वेबसाइट फाइलों का एक क्या है? संग्रह। इसका राइट आंसर हो जाए कलेक्शन, ठीक है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो फाइल्स के वेबसाइट फाइलों का क्या एक संग्रह है। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रिंट करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी होती है तो Ctrl+V होती है, ठीक है। Ctrl+P होती है। Ctrl+C आपकी कॉपी करने की होती है और Ctrl+V आपकी पेस्ट करने की होती है। और ये Ctrl+R है, इसका मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो Ctrl+R होता है उससे रीलोड किया जाता है, ठीक है। Ctrl+R से क्या हो जाता है? रीलोड किया जाता है। नहीं, कंप्यूटर में किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है और Ctrl+R से क्या होता है? रीलोड होता है, ठीक है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य है। तो MS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रस्तुतिकरण करना होता है, ठीक है। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ICT संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ICT संसाधन है उनके साथ साथ परंपरागत संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो ICT और परंपरागत संसाधनों का एक साथ उपयोग यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग में होता है। MP बोर्ड पुस्तक के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त सभी है, ठीक है। MP बोर्ड की पुस्तक में उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूडी स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया गया है? रूडी स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया गया है आपको बताना है। तो उत्कृष्ट का किया गया है, ठीक है। एक्सीलेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट। आप इसकी चाहें तो व्याख्या आप पढ़ें, लेकिन व्याख्या आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। व्याख्या जरूर पढ़ें सभी क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो द लर्निंग कंपनी का जो मुख्यालय है वो वेस्टर्न अमेरिका में, ठीक है। वेस्टर्न अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले देखते हैं अब। तो रिक्त स्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ एक खाली जगह सिस्टम है। तो विंडोज़ कैसा सिस्टम है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ कैसा सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे इन व्याख्याओं को आप अच्छे से पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्विटर मीडिया का हिस्सा है। तो ट्विटर एक सोशल मीडिया का हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विटर एक सोशल मीडिया का हिस्सा है। व्याख्या यहाँ पे देखेंगे तो ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग विचार और सूचनाओं को संक्षिप्त संदेशों यानी ट्वीट्स के रूप में साझा करने के लिए किया जाता है। शिक्षा में भी इसका उपयोग जानकारी साझा करने के लिए होता है, ठीक है। आप इन व्याख्याओं को अच्छे से पढ़ें। वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं कैसी होती है? ऑनलाइन होती है। तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा? ऑनलाइन आएगा। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो इंटरनेट के माध्यम से आयोजित ऑनलाइन सेवाएं, इसके द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी अलग अलग स्थानों पर रहते हुए भी एक साथ जुड़कर शिक्षण कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यानी वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हॉट पोटैटो को सन में निःशुल्क किया था। किस सन में निःशुल्क किया गया था? तो 2009 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है 2009 में, ठीक है। हॉट पोटैटो वाला तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या भी पढ़ लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना सन 1995 में की गई थी, ठीक है। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना सन 1995 में की गई थी। आप इसकी व्याख्या पढ़ लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमने अब तक आपको जो व्याख्यावाही क्वेश्चन कराए ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लो हम इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देते हैं अब तक जो भी आपको क्वेश्चन कराएं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम आपको करा रहे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें से ना के बराबर चांस आने की संभावना है, लेकिन आएंगे जरूर, लेकिन वहाँ से ज़्यादा आ सकते हैं। जो व्याख्या वाले क्वेश्चन आपको हमने कराएं हैं उन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और अच्छे से समझें उसको, ठीक है। सब स्टूडेंट को शेयर कर देना। तो यहाँ पे देखेंगे ICT का पूरा नाम है, तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो CPU होता है, ठीक है, CPU। रैम का पूरा नाम लिख सकते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम होता है। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो रोम स्थायी मेमोरी होती है और रैम अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली जाने पर किसका डेटा मिट जाता है, तो रैम का डेटा मिट जाता है, रोम का नहीं मिटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है, तो कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है, ठीक है, इनपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है, तो प्रिंटर एक आउटपुट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है, तो माउस हो जाएगा, ठीक है, माउस इनपुट उपकरण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट है, तो मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर मॉनिटर हो जाएगा। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो द्वितीयक मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क WW का पूरा नाम देख सकते हैं, तो WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है WW का पूरा नाम। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट होता है आपके नेटवर्कों का नेटवर्क, इंटरनेट होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। HTML का पूरा नाम आप देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो आप इन्हें पढ़ें। यहाँ पे ये तो ना के बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे ना जहाँ से कम क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो व्याख्या वाले हम आपको कराएं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। CBL का पूरा नाम कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो जाएगा। BBL का पूरा नाम ब्रेन बेस्ड लर्निंग हो जाएगा। मस्तिष्क आधारित अधिगम मस्तिष्क की प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया पर है। करके सीखना जॉन डीवी का है। और सहयोगी अधिगम में छात्र कैसे सीखते हैं, मिलकर सीखते हैं, मिलकर समूह में सीखते हैं। और MOOC का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। श्याम किस देश का MOOC मंच है, तो भारत का है। तो निम्न में से कौन सा MOOC मंच है, तो श्याम ये श्याम है, ठीक है, स्वाम है, स्वाम। और ई पोर्टफोलियो क्या है, तो ई पोर्टफोलियो एक छात्रों के कार्यों का डिजिटल संग्रह होता है। ICT आधारित मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा होता है, तो ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी हो जाएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए होता है, तो ऑनलाइन परीक्षा और सर्वेक्षण के लिए होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक है। इंटरनेट और कैमरा आवश्यक है। जूम किस काम आता है, तो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम आता है। जियोजेब्रा किस प्रकार से संबंधित है, जियोजेब्रा गणित विषय से संबंधित है, ठीक है। जियोजेब्रा किस विषय से संबंधित है, तो गणित विषय से संबंधित है। ये यहाँ से ना के बराबर क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ आपको। खान अकेडमी किस प्रकार की वेबसाइट है, तो ये शैक्षिक वेबसाइट है। मैथ्स इन फन वेबसाइट किस लिए उपयोगी है, गणित सीखने के लिए उपयोगी है। मैटलैब किस काम आता है, तो गणितीय गणनाओं में काम आता है। निम्न में से कौन सा गणित सॉफ्टवेयर है, तो जियोजेब्रा गणित सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रूब्रिक का उपयोग किसके लिए होता है, तो मूल्यांकन के लिए होता है रूब्रिक का उपयोग। LMS का पूरा नाम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मूडल किस प्रकार का मंच है, तो अधिगम प्रबंधन प्रणाली है। और यूट्यूब किस प्रकार का मंच है, तो वीडियो साझाकरण मंच है यूट्यूब, ठीक है। और सोशल मीडिया का शिक्षा में का उपयोग है, तो ज्ञान साझा करना और संवाद करना होता है। ब्लॉग किस काम आता है, तो ब्लॉग विचार और जानकारी ऑनलाइन लिखने में काम आता है। विकिपीडिया किस प्रकार की वेबसाइट है, तो ऑनलाइन विश्वकोश है विकिपीडिया। एंड्रॉयड किस प्रकार का प्रचलन तंत्र है, तो मोबाइल OS है। और लिनक्स किस प्रकार का प्रचलन तंत्र है, मल्टी यूजर है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड। और एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, ठीक है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो निःशुल्क और खुला हुआ सॉफ्टवेयर होता है इसका अर्थ, ठीक है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो लिनक्स है, ठीक है।
और पावर पॉइंट किस लिए उपयोग होता है, तो पावर को पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, यानी प्रस्तुति के लिए होता है, प्रस्तुतिकरण के लिए। और एक्सेल किस लिए उपयोग होता है, तो स्प्रेडशीट और गणना के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपकी जो 805 वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट होते, यहीं से आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से मिलेंगे। 5 आपके MCQ बनेंगे और आपके जो 5 बनेंगे वो रिक्त स्थान वाले बनेंगे, ठीक है। यहीं से बनेंगे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन, यहीं से बनेंगे आज ही क्लास से, ठीक है। तो इस क्लास को लगभग 2-3 बार 3-4 बार आप जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देख लेना और इसके नोट्स पढ़ लेना। आप में से जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है वो ऑफर चल रहा है, आज का ऑफर है, तो नोट्स ले सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले लो, बाकी बची सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इस क्लास को लाइक कर दो, जिन स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे, सभी ईमानदारी से लाइक कर दें, लाइक शेयर, ठीक है। लाइक शेयर करना है आपको, कमेंट करनी है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ध्यान से, ठीक है। सभी जगह बता दिया करो, हमारे चैनल के बारे में अपने सेंटर पे भी बता देना, ताकि और बाकी के बच्चे उनका भी भला हो जाएगा, वो भी अच्छे से पेपर दे पाएंगे हमारी क्लासेस वगैरह देखकर, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट और नोट्स वगैरह ले लें, आज ज़्यादा छूटे नोट्स पर। तो आप सभी का फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतनी सारी मेरे जन्मदिन पे शुभकामनाएं दी हैं मुझे, तो आप सभी का फिर से दिल से शुक्रिया अदा और दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।